बेटर सीड्स मीन्स अच्छे बीज. HYV सीड्स मीन्स हाई यील्ड वेराइटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट. हमारे वैज्ञानिकों द्वारा HIV सीड्स मतलब अच्छी क्वालिटी के बीजों को डेवलप किया गया है. दे आर डिसीजेस रेजिस्टेंट. यह बीज जो है रोग प्रतिरोधक एंड गिव ए बेटर एंड हेल्दियर फील्ड. और अच्छी तरह से खेतों में ये बीज जो है फसलों को तैयार करते हैं. मतलब इन बीजों के माध्यम से हम एक हेल्दी और बीमारी न लगने वाली फसलों को खेत में तैयार करते हैं. दे आर वेरी बेनिफिशियल टू द फार्मर. ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी होता है. एंड इंश्योर मोर प्रॉफिट, जिससे वो अत्यधिक लाभ कमा सकें. दे कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी. यह उसे सरकारी संस्थाओं से खरीद सकते हैं. कोऑपरेटिव और सीड बैंक्स, कोऑपरेटिव संस्था और सीड बैंक्स जो होते हैं वहाँ से ये बहुत आसानी से किसान भाई से खरीद सकते हैं. इरिगेशन मीन सिंचाई. इरिगेशन इज द मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट. सिंचाई का मतलब होता है फसलों पर पानी का छिड़काव करना या उन्हें पानी देना. प्लांट्स बाय मीन अदर देन रेनफॉल. और यह बारिश के माध्यम से भी होता है. ग्रोइंग क्रॉप्स नीड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर. फसलों को बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है. रेन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स. बारिश जो है खेतों में पानी के लिए एक प्राकृतिक साधन है. रेनफॉल इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इन अवर कंट्री. लेकिन ये हमारे देश में एक सी बारिश सब जगह नहीं होती. ऑल्सो सम क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर देन द अदर क्रॉप्स. हमारे देश में जो फसलों में पानी की आवश्यकता काफ़ी अधिक पड़ती है. कुछ फसलें ऐसी होती जिसमें बहुत अधिक पानी लगता है. हैंस इन प्लेस दैट रिसीव सेंटी रेनफॉल. लेकिन कुछ जगहों पर ज़रूरत से कम बारिश होती है. मीन्स ऑफ इरिगेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिंचाई जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. बेटर फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर्स. अच्छी उर्वरक और खाद. समटाइम द सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू वेरियस रीजन. बहुत सारे कारणों से मिट्टी अपनी उर्वरक क्षमता जो है खो देती है. बट गुड हार्वेस्ट इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम गुड सॉइल. लेकिन अच्छी फसल के लिए मिट्टी का अच्छे होना बहुत जरूरी है. हैंस द न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी रिप्लेस्ड इन द सॉइल फॉर ए बेटर फील्ड. मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के कारण उसकी उर्वरक क्षमता कैसी कम हो जाती है. फॉर दिस फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर्स आर एड. इसमें उर्वरक और खाद को मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, जिससे खेत में फसल अच्छी तरह तैयार हो सके. रोल ऑफ गवर्नमेंट. सरकार की भूमिका. स्मॉल स्केल फार्मर नीड टाइमली एड फॉर बाइंग सीड्स और फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस. छोटे किस्म के जो किसान होते हैं या छोटे तबके के जो किसान होते हैं उन्हें समय पर बीज मिल सके, इसके लिए बीज और खाद वगैरह इन्हें मिल सके. हैंस हियर इज व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू फॉर देम. इसके लिए सरकार जो है कुछ कदम उठाती है. फर्स्ट पॉइंट, लो इंटरेस्ट रेट टू बी लीव ऑन एग्रीकल्चर लोज. कृषि करने के लिए हमारी सरकार बैंकों द्वारा कम इंटरेस्ट पर उन्हें लोन प्रदान करती है. मतलब कम ब्याज दरों पर पैसा उन्हें देती है. मेकिंग लैंड अवेलेबल टू द फार्मर एट अफोर्ड प्राइसेस, ताकि वो जमीन खरीद सकें और अपने खेती कर सकें. अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इरिगेशन मेथड. सिंचाई के लिए पर्याप्त उन्हें साधन उपलब्ध कराती है. इजी एक्सेस टू गुड सीड्स फर्टिलाइज एक्सेट्रा. आसानी से उन्हें बीज खाद और उर्वरक उन्हें मिल सके. ए मार्केट एंड गुड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस. उनके उत्पादन को बाजार तक लाने में मदद करती है ताकि उन्हें अच्छा भाव मिल सके. चेंजिंग फूड हैबिट्स. खाने की आदतें बदलना. आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वर अवेलेबल एंड विच सीजन. अपने दादा दादी से पूछिए कि वो किस सीजन में कौन सी फल सब्जियां उन्हें मिलती थी. पीपल एट वाटरमेलन इन समर. लोग जो हैं गर्मी में तरबूज खाया करते थे. एंड ऑरेंज इन विंटर ओनली. संतरे जो है उन्हें केवल सर्दियों में ही प्राप्त होते थे. बट एडवांस एंड ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ऑल फूड आइटम अवेलेबल ऑल राउंड द ईयर. लेकिन बढ़ती हुई
साइंस की अत्याधुनिक पद्धति है, अब हमें हर सीजन में ही सभी चीज़ें मिल जाती हैं। वी डोंट हैव टू वेट फॉर समर टू ईट लेडी फिंगर। इसके लिए हमें गर्मी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि गर्मी में ही हमें लेडी फिंगर मिलेगी, और फॉर विंटर टू रिलीज कॉलीफ्लावर, या सर्दियों में हमें फूल गोभी प्राप्त होगी। देयर आर वेरियस रीजन फॉर दिस चेंज फूड हैबिट्स। इस चीज़ को बदलने के लिए बहुत सारे कारण हैं, हमारे खानों की आदतों को बदलने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, नई फसलों की उपस्थिति। मेनी फूड आइटम दैट वर नॉट अवेलेबल इन अवर अर्लियर आर नाउ रेडली अवेलेबल इन दिस लोकल मार्केट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे देश में प्राप्त नहीं होती थी प्राचीन समय में, लेकिन आज वो चीज़ सभी चीज़ हमें हमारे देश में मिल जाती हैं, जैसे कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सीडलेस, ग्रेप्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ ऐसे फल हैं जो हमें इंडिया में प्राप्त नहीं होते थे, ये विदेशों में हुआ करते थे, लेकिन आज साइंस की टेक्नोलॉजी के कारण आज ये हमारे देश में भी उपलब्ध हैं। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल विद एडवांस ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह विज्ञान की अत्याधुनिक तकनीक और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने के कारण ये आज हमारे देश में भी उपलब्ध हैं। एडवांस स्टोरेज एंड सिस्टम। इंक्रीजिंग इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भोज्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों में वृद्धि। देयर इज ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड आइटम इन द मार्केट। हमारे देश में बहुत सारे खानों की वैरायटी जो है उपलब्ध है। वेरिड फूड हैबिट्स इन इंडिया, भारत के लोगों की खाने की आदतें। इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री विद ए वैरायटी ऑफ कस्टम। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है जिसमें अलग रीति रिवाज, ट्रेडिशन, क्यूसनियस एंड ईटिंग हैबिट्स, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोज्य पदार्थों की खाने की आदतें। देयर इज़ ए वास्ट नंबर ऑफ डिलीशियस ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डिशें जो है बनाकर खाई जाती हैं। इट वुड बी interesting to know about the special food item eaten in different states of our country। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में भी खाने को इतनी अधिक वैरायटी अपनी उपलब्धता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोज्य पदार्थ खा जाते हैं। देखिए कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग फूड आइटम जो है वहाँ पे लोग खाते हैं। पंजाब, मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, छोले भटूरे। गुजरात, ढोकला, थेपला, अलग अलग डिशें हैं जो वहाँ पर खाई जाती हैं। एडवांस स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, उन्नत भंडारण और संरक्षण। पेरिशेबल आइटम्स आर नाउ अवेलेबल राउंड द ईयर ड्यू टू एडवांसमेंट इन स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन फैसिलिटी। उन्नत भंडारण और संरक्षण की नई तकनीकों से हम कई चीज़ों को खराब होने से साल भर बचा सकते हैं। दे आर कीप्ड इन कोल्ड स्टोरेज, उन्हें हम कोल्ड स्टोरेज या ठंडे भंडारण में रखते हैं। दे स्टे फ्रेश एंड कैन बी ऑब्टेन्ड इन द ऑफ सीजन टू, इन्हें वहाँ पर रखकर ताज़ा रखा जाता है और जिसे हम ऑफ सीजन में जब सीजन खत्म होने के बाद भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं।